तो हाय एवरीवन, मैं रंजीत आजाद। तो फाइनली आज हम आपको तथागत गौतम बुद्ध के पत्नी को जो स्टेचू चंपारण की धरती पर बनाया गया है, जब तथागत गौतम बुद्ध के खोज करते हुए माँ यशोधरा चंपारण की धरती पर आई, इस गौनाहा प्रखंड में जब आई तो उनका स्टेचू यहाँ के लोगों ने बनाया। और वहां पे साफ तौर पर दिखाया गया है कि माँ यशोधरा जहाँ उनका स्टेचू बना हुआ है, उनके राइट साइड में उनका लड़का जो है राहुल, उनका भी स्टेचू है। और उस मंदिर का प्रांगण में जो है तथागत गौतम बुद्ध का भी स्टेचू है। तो मैं वहां का लोकेशन आपको बीचो रखने का प्रयास करूंगा, वहां का व्यू जो है पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। एक बात और, वहां जहां भी आप देखिएगा बौद्ध स्थल है, वहां पे अष्टकोण कुआं होता है। तो वहां भी अष्टकोण कुआं है, तो वहां रूबरू आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोग वीडियो में बनने रहे, हम आपको रूबरू दिखाने का प्रयास करेंगे। फाइनली हम लोग माँ सुभद्रा के स्थान पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आपसे हम रूबरू दिखाने का प्रयास करेंगे कि हाँ, जो यशोधरा माँ का मंदिर है वहाँ पे बगल साइड में जो है राहुल का स्टेचू बना हुआ है। और यहाँ पे पुराने जितने भी शिल्पकार पत्थर में स्टेचू बनाया गया है आप देख सकते हैं। और उस स्टेचू से भी आपसे मैं रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पे साइड में रखा गया है और देखिए इस स्टेचू को आप देखकर समझिए कि कौन सा भगवान का स्टेचू बना हुआ है, जो कि इनको साइड में रख दिया गया है। और बहुत सारा ऐसा मंदिर के बगल में भी मैं उन पुराने स्टेचू को दिखाने का प्रयास करूंगा, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध के तमाम मतलब उनसे मिलते जुलते स्टेचू बना हुआ है। और यहाँ से मैं प्रयास करूंगा उस स्टेचू से रूबरू, यहाँ पे आद्य शक्ति माँ सुभद्रा लिखा हुआ है और मैं आपको रूबरू दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए यही स्टेचू है माँ सुभद्रा का, और अब बगल में एक स्टेचू नीचे बना हुआ है। यही बताया जाता है मोंकों के द्वारा कि यही स्टेचू राहुल का है। तो यहाँ पे एक अहम बात यह है कि यहाँ पे अष्टकोण कुआं भी है। उस अष्टकोण कुआं से मैं रूबरू आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहे। यहाँ पुराने जो भी पत्थर में स्टेचू बनाया गया है मैंने आपको रूबरू तरीके से दिखाने का प्रयास किया। और यहाँ से हमारे आगे चलते हुए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के उत्तर साइड एक जगह है जहाँ कहा जाता है कि माँ यशोधरा का नैहर है। देखिए ये कुआं हुआ और ये कुआं अष्टकोण है। जहां भी आप तथागत गौतम बुद्ध के धर्म स्थल पे जाएंगे तो वहां पे अष्टकोण कुआं रहता है और वहां से सिद्ध हो जाता है कि यह स्थान जो है यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध का कुछ आगमन हुआ था, यहाँ पे रहे थे। इससे पूरा सिद्ध हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अष्टकोण कुआं है। इसके बारे में आप जब अष्टकोण के बारे में पढ़िएगा तो सारा चीज आपको पता चलेगा। और इस मंदिर है कि ये यहाँ पर मंदिर हुआ, यहाँ से आप 100 मीटर दूर इधर उत्तर साइड में जाइएगा तो वहाँ कहा जाता है कि माँ यशोधरा का वहाँ पे नैहर है। तो वहाँ मैं ले जाकर रूबरू आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पे गौतम बुद्ध बौद्ध स्थल से जुड़ी हुई आस्था है। वहाँ पे बहुत सा सील लगा हुआ है। आप लोग वीडियो में बने रहे। और यहाँ से गेट बनाई जा रही है नया। और यहाँ पे आद्य शक्ति माँ जैसे अभी नाम रखा गया है, इससे पहले सुभद्रा माँ था, उसमें आद्य शक्ति माँ जोड़ दिया गया। तो चलिए मैं उस स्थान पर भी जाने का प्रयास करूंगा, आपको रूबरू दिखाने का काम करूंगा, जहां यहाँ से 100 मीटर उत्तर दिशा में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ के स्थायी निवासी के द्वारा बताया जाता है कि माँ यशोधरा के जो है वहाँ पे नैहर है। लेकिन वहाँ आप जाइएगा तो तथागत गौतम बुद्ध से तमाम वहाँ के शिल जो बना हुआ है मिलता जुलता है। तो चलिए वहाँ आपको हम लेकर चलते हैं। उस स्थान पर पहुंच चुका हूँ जहाँ माँ सुभद्रा को कहा जाता है कि नैहर है। और यहीं पे आप देखने का प्रयास करिएगा तो जो ये झांकी जंगल दिखाई दे रहा है, यहीं पे माँ सुभद्रा का स्थान है। और यहीं से कहा जाता है कि जो ये स्थान है तो ये माँ सुभद्रा का जो है नैहर पड़ता है। तो यहाँ मैं रूबरू आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि वास्तविक में ये कौन सा चीज है, कौन सा मतलब धर्म से मिलता है। मुझे लगता है कि तथागत गौतम बुद्ध का जितने भी धर्म स्थल जगह है
उसी जगह से मिलता है। आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको रूबरू दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए बड़े बड़े जो सील लगा हुआ है, ये सील खंड खंड हो गया है, लेकिन यहाँ कोई प्रावधान नहीं है और इस पे बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए आपको यहाँ पूजा पाठ किया गया है और मैं सबसे अहम बात आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस स्टेचू में देखिए कमल का फूल बना हुआ है, आपको शायद दिखाई ना दे। यहाँ पे देखिए और यहाँ जो भी बड़े बड़े इस पे लिखावट थी वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारा खंड खंड हो चुका है। यहाँ आप आने का प्रयास करिए और देखिए कि यहाँ अभी बहुत सारा सीन आपको दिखने का प्रयास करेगा और जो अभी इस पे लिपि में लिखा गया है वो साफ तौर पे पढ़ाई मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक सील लगाया गया है जो अभी मतलब खंड हो चुका है, खंड खंड टूटा हुआ है और यहीं पे बताया जाता है कि माँ यशोधरा का जो है ये नैहर पड़ता है, यहीं से कुछ दूरी पे जाइएगा तो वहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया है। ये रहा बौद्ध स्थल। मॉन्क लोग विदेशों से आते हैं तो यहाँ आते हैं और अपना जो भी मेडिटेशन करना होता है यहाँ करके चले जाते हैं। दादाजी हमें घर पर ही उठी ना तंगा थोड़ा इनसे मैं रूबरू प्रयास करूंगा पूछने के लिए, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग आदमी है और ये बहुत पहले से यहाँ के जो भी चीज है जानने का प्रयास करेंगे इनसे। चाचा जी थोड़ा उठिएगा, यहाँ पर आइए ना, उठा दबा। राम नारायण मतलब गौरव। आपका घर कहाँ पड़ेगा? कौन गांव है? देवाड़। देवाड़ गांव के व्यक्ति हैं, स्थानीय व्यक्ति, और ये माँ यशोधरा के बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है कि नैहर है, यही बताया जाता है। अच्छा, तो यही दादू भी बताए जैसे कि ये जो स्थान है माँ यशोधरा का नैहर कहा जाता है, भोजपुरी भाषा है ये, मायका कहा जाता है। आप जब हिंदी में जानिएगा तो जो लड़की का मायका होता है तो वही माँ यशोधरा का ही बताया जाता है, जो गढ़ है मायका है। लेकिन मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा कि ये स्थान जो है गौतम बुद्ध के गढ़ों से मिलता है, किला से मिलता है और यहाँ पे अलग अलग खंड खंड हो गया है, बहुत सारा पत्थर सील, इसमें कोई नहीं है, बस सिवाय एक चीज इसमें जो है कमल का फूल जो बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है और पीपल का पत्ता जो बौद्ध वृक्ष कहा जाता है जिसको, और उस पीपल का पत्ता का स्टेचू इसमें बनाया गया है और इसी पीपल का पत्ता जो होता है उसी का स्टेचू से सिद्ध होता है कि इस स्थान पे तथागत गौतम बुद्ध का आगमन हुआ होगा। और यहाँ पे आप देखने का प्रयास करिए, ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है इसमें बना हुआ है पीपल का पत्ता, तो यहाँ भी है। बहुत सारा चीज आप देखने का प्रयास करिए, जगह जगह पीपल का पत्ता को बनाकर दर्शाया गया है और इस जहाँ भी बौद्ध स्थल जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ पीपल का पत्ता जो है वहाँ स्टेचू बनाया गया होता है और उसी से सिद्ध हो जाता है कि ये बौद्ध जगह है, बौद्ध लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। बाकी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, या ऐसे तमाम मैं स्थल रूबरू आपको कराने का प्रयास करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।